हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ मुझे आ रही है, तुम्हें आ रही है क्लियर? हेलो। आ रही। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में जो तुम्हारे फॉर्मूले गिवन है ना, उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो जिस टाइप के तुम्हारे हैं। ओके। और इसके बाद इसको भी इंक्लूड करके, क्योंकि हमने भी उससे रिलेटेड कुछ ज्यादा किया नहीं था, तो पहले वाला जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला और बीच में जो सेट वगैरह किया है और आज का, फिर मैं ये फिर से इसमें मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है? क्लास के बाद 11 o'clock के अराउंड मैं सेंड कर दूंगी तुम्हें, ठीक है? अभी हम क्लास कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर जब आवाज ना आए या फिर स्क्रीन ना शो हो तो फिर मुझे बता देना, ओके? स्क्रीन देख पा रहे हो? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। स्क्रीन देख पा रहे हो? हम्म, ओके। तो डिफरेंशिएशन। वेट अ मिनट। ओनली ये फर्स्ट 4 फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट एंड डिवाइड रूल है। ओके, ठीक है। मैंने आपको एक फोटो भेजी, देखा आपने? हाँ हाँ, मिल गई मिल गई, मैं वही देख रही थी, अभी फिर से वही देख रही थी। ओके। हम्म हाँ, वही फॉर्मूले करेंगे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेंगे। ओके। व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हो? वो आपको पता चल गया ना कितने फॉर्मूले करने हैं? हाँ 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 हाँ, मैं वही वही करा दूंगी, ठीक है। हम्म तो क्वेश्चन कराइएगा तो मुझे पेज नंबर बता दीजिएगा, मैं खोल के बैठ जाऊंगा। क्वेश्चन तो एक सेकेंड, हाँ तुम्हारे उसमें जो पीडीएफ में गिवन है वो, राइट? ठीक है। और आपने नोट्स नहीं डिफरेंशिएशन। भेजे, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, हाँ हाँ नोट्स नहीं भेजती हैं आप। हाँ हाँ, मैं वही कह रही थी कि आज ये भी इंक्लूड करके, क्योंकि उसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन था, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो मैं तुम्हें पीडीएफ में उसी में सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? वैसे इसमें टीचमेंट पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट उसके अपलोड किए हुए हैं, बट मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी इसके बाद, ठीक है? अराउंड 11 o'clock के ठीक है। आसपास मैं कर दूंगी इसमें अपलोड। 1 सेकेंड, मैं पीडीएफ पे खोल लूँ तो ईच फॉर्मूला पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे। हम्म, हमारा निकालूंगा डिफरेंशिएशन का चैप्टर। हाँ, डेरिवेटिव चैप्टर 9। अभी आ जाओ, तुम 10th चैप्टर पर आ जाओ। ये जो रूल बेस्ड है ना, ये 10th चैप्टर है, ठीक है? पेज नंबर है इसका पीडीएफ में तो 93 है, और बुक का जो पेज नंबर है वो है 79। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, बुक का पेज नंबर है 79 और पीडीएफ का पेज नंबर है 93।
चैप्टर 10 पर आ जाओ, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड तुम्हारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, ओके। रूल्स फॉर डिफरेंशिएटिंग फंक्शन। यस, ठीक है। ये जो तुम्हारा पेज दिया था ना, वो यही रूल्स है, तो यही हम कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला सबसे पहले कर लेते हैं हम, और इन पर बेस्ड ईच ईच क्वेश्चन करते जाएंगे, वन वन क्वेश्चन करते जाएंगे ईच का। तो फर्स्ट फॉर्मूला है जो तुम्हारे पेज में तो आई थिंक लास्ट लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन का साइन है, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, डी अपॉन डी एक्स। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कि सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे आपने वो बताया कैसा था भी नंबर हो। कांस्टेंट और कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट वो लिमिट में है, डिफरेंशिएशन में नहीं है। वो कांस्टेंट का कांस्टेंट सेम रहेगा लिमिट में, ठीक है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा, वो लिमिट का रूल है, डिफरेंशिएशन का नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ पूरा नेक्स्ट रूल है, हाँ बोलो। अभी लिमिट पूरा नहीं हुआ है ना, लिमिट। हाँ हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट में जो डेल्टा वाला जो जो वो था ना हमारा फॉर्मूला, वो इस पर भी बेस्ड है, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो पहले ये तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, फिर लिमिट भी कर लेंगे, ओके। अभी मैं लिमिट तुम्हें एक बार फिर से बिगनिंग से कराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है उस दिन तुम्हें क्लियर हुआ नहीं था। तो पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, देन तुम्हें लिमिट, और वो जो तुम्हारे जो आई थिंक नेक्स्ट जो इम्प्लिसिट फंक्शंस वगैरह है ना, वो हम कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो सपोज कि कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, जैसे हमने किया कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 कर लिया। अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ 5 करेंगे तो ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इधर मैं रूल लिखूंगी और इधर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट रूल है सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अगर हम एक्स का करते हैं, इसकी कोई भी पावर नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक। तो इधर तो क्वेश्चन भी हुआ सेम ही है कि अगर x है तो इसका 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है थर्ड, कि डिफरेंशिएशन है x उसके साथ है लेकिन कोई कांस्टेंट भी है, जैसे सपोज के 5x है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी, अगर x के साथ कुछ भी कांस्टेंट है, अकेला है तो उसका 0 हो जाएगा। बट अगर x के साथ है या x की किसी पावर के साथ कांस्टेंट है, तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद x की टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी कि अब क्या बचा, 5 ये तो बाहर निकल आया, अब क्या बचा हमारा x बचा, तो अब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5। तो ये आ गया हमारा 5x का डिफरेंशिएशन, ठीक। हम्म, तो ये जो फॉर्मूला है इस, ये तो हो गया क्वेश्चन, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं इधर लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला है थर्ड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स, यानी कि कांस्टेंट के साथ कोई भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को लिख देंगे और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कर देंगे, ठीक है। तो सी की जगह पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर 5 लिया था, और एक्स यहाँ पे है ही है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ओके। अब ठीक है। अगर हमारा एक, हाँ एक से ज्यादा अगर हमारी टर्म है, अभी तो हम एक एक टर्म के डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अगर किसी फंक्शन में एक से ज्यादा टर्म है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सम रूल, डिफरेंस रूल एंड प्रोडक्ट रूल, ये सारे करेंगे, ठीक। फोर्थ रूल है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा टर्म है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v प्लस आगे भी और भी टर्म है, तो हम उनका कैसे करेंगे, उनको अलग अलग, सबके साथ अलग अलग ले लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे आ गया u आ गया, du ओपन dx
प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस अप ये टू क्या फोर्थ दोबारा से समझा दीजिए, फोर्थ दोबारा समझ। फोर्थ अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें अभी तो एक एक टर्म थी, देखो पहले वाले क्वेश्चन क्या था कि देखो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। अगर इसके साथ एक से ज्यादा टर्म अगर ऐड हो रही है, अभी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला, कि अगर एक से ज्यादा टर्म हमारी ऐड हो रही है, यू बी और आगे और भी ऐड हो रही है, तो उनका अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर भी। जस्ट सपोज कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये दे रखा है 2x है प्लस ये x है प्लस 5 है, तो ये अलग अलग टर्म दे रखी है, इसमें 3 है, ठीक है, और आगे और भी ज्यादा हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबको अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे अलग अलग, कि डिफरेंशिएशन ऑफ आ गया 2x, सबको अलग अलग ऐड कर लेंगे, सबके साथ अलग अलग डिफरेंशिएशन का साइन ले लेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर फॉर्मूले में ले रखा है ना कि सबके साथ, इसके साथ अलग ले लिया, ये इसके साथ ये अलग ले लिया, और अगर आगे और भी टर्म होती तो आगे और भी ले लेते हैं। तो अब इस टर्म के साथ लेंगे हम कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स तो कांस्टेंट प्लस, बाहर नहीं आ हाँ जाएगा? आगे ये आए, हाँ आगे ये वाला ले लेंगे कि प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें तो देखो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, जैसे इसमें निकाला था, इस फॉर्मूले में निकाला था ना बाहर, इसमें निकाला था 5x का, ये वाला जो निकाला था। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट क्या है हमारा, 2 है, 2 को बाहर ले लिया अब हमने, और ये क्या होगा हमारा डी अपॉन डी एक्स, ये, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका कर रहे थे हम, एक्स का कर रहे थे, और प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ किसका कर रहे हैं, 5 का कर रहे हैं, ठीक। तो देखो अगर एक्स का करते हैं तो एक्स का यहाँ तो 1 आ जाता है, कांस्टेंट का क्या आता है, 0, ठीक है। और यहाँ भी ये जो टर्म हो गई एक्स का ही तो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, 2 तो हमारा कांस्टेंट ही तो बाहर ये एक बार निकालिए, तो दोबारा इसका बता दीजिए। कौन सा वाला, देखो इसको यही देखो, वाला। अभी हमने ये किया था ना, ये वाला देखो 5 अगर हमारा कांस्टेंट था तो बाहर निकाला था, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में किया था तो ये क्या आ गया था, 1 आ गया था। ऐसे ही यहाँ पे 5 की जगह पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, ये 2 है, और डी अप डी एक्स, डी एक्स किसका करना है, एक्स का, तो ये हमेशा 1 होता है। डी अपॉन डी एक्स, सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाती है, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। देखो सेकंड फॉर्मूला देखो, बुक में ही फॉर्मूला लिख रखा है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी टर्म क्या हो गई, 1 हो गई, ये भी टर्म क्या हो गई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ये भी 1 हो गई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब आया समझ, ठीक है। हम्म, ये 2 1 2, ये 2 आ गया, प्लस 1 प्लस 0 आ गया, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमें एक से, हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ऐसे अकेले अकेले का कर रहे थे, अब एक से ज्यादा टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो हम फिर सबके साथ अलग अलग करते हैं, सबके साथ डी अपॉन डी एक्स को अलग अलग ले लेंगे, इसके साथ अलग ले लिया, इसके साथ अलग ले लिया, इसके साथ अलग, अलग अलग नंबर्स के साथ पहले अलग अलग लेंगे, तो उसके बाद फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। इट मीन्स कि फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जैसे ये, ठीक है। ऐड आके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब आते हैं ऐसे डिफरेंस पे, यानी कि माइनस का साइन होगा तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी एक से ज्यादा टर्म है, 2 टर्म है, और उनका जो डिफरेंस है, ये हमारा क्या था, सम रूल था। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा आ गया डिफरेंस रूल। मीन्स कि एक से ज्यादा, अगर नेक्स्ट हमारा कौन सा रूल है, ये फिफ्थ है, फोर्थ है, ये है फिफ्थ। डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू माइनस वी। अब हमें क्या करना है, देखो इसके साथ भी लेना है माइनस इसके साथ लेना है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी यू, पहले यू के साथ लेंगे डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पहले वाली टर्म का, और डी माइनस, माइनस साइन आएगा, माइनस डी वी ओवर डी एक्स। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज कि डी अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है, लोगे जैसे 10x आ गया और माइनस का आ गया 2, ठीक। तो अलग अलग ले लेंगे इनको, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका करना है, 10x का करना है, माइनस
डी अपॉन डी एक्स करना है 2 का, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को अगर x के साथ होता है तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, फिर x का करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस डी अपॉन डी एक्स। अब इसके साथ तो x है ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट 2 का ही करना पड़ेगा, और 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हमारा 0 होना ही होना है। ठीक है, तो ये हो गया 10, तो ये है ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, ये हो जाता है हमारा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा 0, तो आंसर क्या है हमारा 10, 10 1 जा 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस रूल। अब आते हैं हम प्रोडक्ट रूल पर आते हैं। प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल थोड़े से डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ये तो हमारा डिफरेंस वाला था, ये है हमारा सम सम रूल, ये था सम रूल, नीचे था डिफरेंस रूल, और नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट रूल इसका, 5th 6th है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा रूल है? फर्स्ट वाला तो हमारा जो रूल था वो था हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सेकंड वाला जो रूल था वो था हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, देखो बुक में भी देखो, और थर्ड वाला था जिसमें हम x को लेते हैं कांस्टेंट के साथ, तो जिसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं, दैट इज द थर्ड रूल। फोर्थ वाला हमारा सम रूल है, फिफ्थ वाला डिफरेंस रूल हो गया, सिक्स्थ हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल को थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सीखना। तो यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है 2 फंक्शन का, इसमें क्या करना है कि पहला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम कर लेंगे कि हमें गिवन है, कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हमने कर लिया 2x और यहाँ पर ले लिया हमने x। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ले लिया, सेकंड फंक्शन, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या दे रखा हमारा x है, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एक बार 2x दोबारा है, बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, इसमें जो रूल है वो ये है आवाज कि कट देखो रही है। इसमें, हाँ अब आ रही है। इसमें क्या है कि ये 2 फंक्शन है, u और v 2 फंक्शन है, जैसे हम ऐड कर रहे थे और डिफरेंस फाइंड किया, ऐसे इसमें प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में क्या है, अगर प्रोडक्ट गिवन है और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रख देंगे, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही, और इन मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे ही रखेंगे, अब फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। आवाज दिस इज द कट रही रूल। है आपकी, दोबारा बताइए। अब आ रही है। हाँ, और ये बीच बीच में कटने लग रही है। हम्म तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखेंगे, इनटू में सेकंड का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे और इनटू में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। और ऐसे ही हमने इसका एक एग्जांपल ले लिया कि इसमें देखो 2 फंक्शन है, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया। तो मैं रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, हमने ऐसे रख लिया फर्स्ट को, सेकंड का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड वाले का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया।
अब सेकंड को ऐसे ही रखना है, सेकंड को ऐसे रखते हैं। अब क्या करना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब सेकंड वाला इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, 1 हो जाता है, तो इसका तो 1 हो गया, प्लस एक्स को ऐसे रखा। अब देखो क्योंकि एक्स के साथ कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तब हम एक्स का करते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, अब एक्स का कर लिया। ठीक है, तो 2x इंटू 1 ये तो 2x हो गए, और ये x इंटू 2 ये भी 2x हो गए, और d अपॉन डी एक्स ऑफ x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ये हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2x। तो 2x प्लस 2x क्या हो गए हमारे, 4x हो गए। ये हो गए 4x, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब लेते हैं हम कोशेंट रूल, एंड ये है पावर रूल। एक काम करते हैं कि प्रोडक्ट रूल को थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, जितने भी रूल्स हैं सभी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बाकी के पहले फर्दर प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मैं पावर वाला रूल करा देती हूँ, क्योंकि तुम्हें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वोशंट रूल वाले को करके ना सभी के साथ। ओके, ये ऑल जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी रूल्स हैं, सबसे ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, सेवंथ जो है क्वोशंट रूल, यू कैन सी दैट। इनवर्स रूल और ये वाला कर लेते हैं हम, पावर वाला रूल, और उसको भी कर लेंगे क्वोशंट रूल को भी, बट जितने हमने आज रूल्स करे हैं उसमें उनके क्वेश्चंस करने के बाद। तो अभी इनवर्स वाला रूल ले लेते हैं। ये था हमारा सिक्स्थ, सेवेंथ वाला कर लेते हैं। तो सेवेंथ में ले लेंगे हम, पावर वाला रूल ले लेते हैं इसमें, डी अपॉन डी एक्स। एक्स की अगर कोई पावर है तो, एक्स की पावर है तो डिफरेंशिएशन में क्या होगी, इसमें डिफरेंशिएशन में पावर को हम पहले लिख देंगे, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर हमने ले ली 5, यानी कि m की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन में पावर को पहले लिखेंगे, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर रूल। अब पावर रूल पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ईच रूल के हम और क्वेश्चंस करेंगे कई सारे। जैसे हमारा एग्जाम्पल 1 गिवन है ना, ये डी अपॉन डी एक्स डी वाई, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि ये सारे डेरिवेटिव के ही हमारे सिंबल्स हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, अभी इसे कर लेते हैं एग्जाम्पल। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी एक्स, कैपिटल डी एक्स का मतलब भी वही है, कैपिटल डी एक्स क्या होता है हमारा, डी अपॉन डी एक्स ही होता है, इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स ही होता है। ठीक है, इसके सिंबल्स और क्या, डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स है, डी, और ये कैपिटल डी एक्स है, क्या इसको कर रहे हम हैं वाइट डैश। हाँ, आप? 1 मिनट देंगे मुझे, 1 मिनट में मल्टी। हेलो, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं प्रोडक्ट रूल देख रहा हूँ। ठीक है। हाँ बताइए, ये कौन सा रूल है? ये है पावर रूल, ये जो था ना ये पावर रूल है, ये लास्ट में देखो, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन रूल नहीं करवाया, तो मैं क्वेश्चन रूल सबसे लास्ट में कराऊंगी, पहले हम जो पहले हम कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें पहले। ऊपर लिख दूं मैं, चलो ये पावर रूल ना, 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे लिख दें, 4x हो गया ये, और यहाँ पे लिख दें ये पावर रूल है, ये पावर। ठीक है,
पावर रूल मतलब कि x की कुछ भी पावर है तो डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, उस पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, पावर को पहले लिख दिया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, यानी कि x की पावर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। दिस इज पावर रूल। ओके, तो तुम्हारी बुक में जो पहला एग्जांपल है 10.1 वो हम कर लेते हैं। ओके, ये जो कैपिटल dx है इसका मतलब d अपॉन dx ही होता है, ये d अपॉन dx ही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कैपिटल dx क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स कि डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ये 10th चैप्टर इसलिए कि कैपिटल 10.1 डी बोल। और एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स हमेशा होगा। हाँ हाँ, हमेशा होगा, ये इसी का मतलब, इन दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों ही डेरिवेटिव के सिंबल्स हैं, डिफरेंशिएशन के सिंबल्स हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे गिवन है ये dx एक्स क्यूब प्लस, तुम्हारा एग्जाम्पल में देख लो बुक में 79 बुक का पेज नंबर है और 93 हमारा पीडीएफ का, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 5, ठीक। dx का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं इसको, नेक्स्ट लाइन में आप ये भी लिख सकते हो, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 5, ठीक। रूल आ जाएगा क्योंकि हम एक से ज्यादा टर्म ऐड हो रही हैं, इसमें पावर वाला रूल भी आ जाएगा क्योंकि x की पावर 3 है। इसमें देखो कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट के साथ x वाला रूल भी आ जाएगा, उसमें सिर्फ कांस्टेंट वाला रूल, सारे रूल्स इसके अंदर यूज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि सम रूल अप्लाई करेंगे, तो सबको अलग अलग ले लें सारी टर्म्स को, तो सारी टर्म्स को अलग अलग लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 7x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5। अब देखो इसमें x के साथ 7 है, सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 को बाहर निकालिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5। अब क्या करेंगे, ये तो पावर रूल लगा देंगे इसमें एक्स क्यूब में, तो पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से एक कम करके लिखते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, प्लस 7 d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है बाय फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला तुम्हारा जो दे रखा है इसमें, सेकंड फॉर्मूला देख सकते हो बुक में। और कांस्टेंट यानी कि 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो ये आ गया कि 3 इंटू एक्स टू दावर 2, तो 3 माइनस 1 पावर बचेगी 2, और 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस 7। सो दिस इज आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें हमारा सम रूल यूज हो गया, पावर रूल यूज हो गया, दोनों ही इसमें यूज हो गया हमारे, और कांस्टेंट वाला भी यूज हो गया। अब हम देखते हैं कि जो भी हमने रूल्स कर लिए उस पर बेस्ड और कहाँ कहाँ क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले हम बाद में करेंगे, पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। मैं देखती हूँ कि इस पर बेस्ड और कौन से क्वेश्चन हैं। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स ये दे रखी हैं तो मैं पेज नंबर पीडीएफ का है 87, पेज आप नंबर मुझे एक देखो, बार सॉरी। प्रोडक्ट रूल दोबारा बता सकते हो हाँ, फॉर्मूले प्रोडक्ट से? रूल में दोबारा एक काम करेंगे कि अभी ना हम पहले प्रोडक्ट रूल के पहले वाले और पावर वाला रूल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल ना साथ साथ कर लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो। प्रोडक्ट रूल को मैं फिर से एक्सप्लेन तो कर दूंगी, और बेटर है, जैसे कि इस प्रोडक्ट रूल में क्या है कि दो फंक्शन है हमारे, ठीक है, पहले को ऐसे ही लिख देंगे और दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस दूसरे को ऐसे ही लिख देंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। और क्वोशंट रूल थोड़ा डिफरेंट है, तो हम एक काम करेंगे कि जितने ये जो हमने आपने रूल्स, क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ मैं एक आध क्वेश्चन इसका और अलग से करा दूंगी, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें, देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, फर्स्ट को ऐसे ही रख दिया, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखना है,
सेकंड को हमने ऐसे रख दिया, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, सिंपल। तो इसको 2x को हमने ऐसे रखा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया हमारा बाय सेकंड फॉर्मूला। x को ऐसे ही रखा, और इसको क्या है, क्योंकि x के साथ 2 है तो 2 को पहले बाहर रख लेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कर देंगे। तो ये हमारा 2x इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और x इंटू 2 ये 2x हो जाएगा, और ये इसका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया, 1। तो ये हमारा 4 आ गया, 4x आ गया। ठीक है, अब आ गया समझ? ठीक। तो ऐसे तुम इसमें ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन इसमें गिवन है, कुछ क्वेश्चन में बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो। पेज नंबर पीडीएफ का है 101 और बुक का है 87, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स। 27 नंबर का क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो तुम सॉल्व कर सकते हो तो मैं बता दूंगी, नहीं तो जो भी हमारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, बट हमें कुछ ही क्वेश्चंस करने हैं, सारे नहीं करने, हमारे टाइप के जो फॉर्मूले हैं वही क्वेश्चंस करने हैं। तो 27 है जो हमारे रूल्स पर बेस्ड है, तो 27 को हम कर लेते हैं। ओके, तो पेज नंबर ये है पीडीएफ का 101। इसमें देखो हमारे पावर रूल्स भी आ जाएंगे, और इसमें हमारा कांस्टेंट वाला रूल भी आ जाएगा। इस पर कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये है हमारा 27 क्वेश्चन नंबर, एंड पेज नंबर है, मैं पीडीएफ का लिख देती हूँ, 101 है। ओके, पेज नंबर 101। तो यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन है y के इस फॉर्म में ही गिवन होगा, फंक्शन की इस फॉर्म में ही गिवन होगा क्वेश्चन एग्जाम में, कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6। सही। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। +6 है। हाँ +6 है, सॉरी प्लस है। तो डेरिवेटिव क्या होगा कि डी अपॉन डी एक्स किसके साथ लेना है, हमें वाई के साथ लेना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स किसके साथ ले लिया, वाई के साथ, तो इसको हम साथ में ही कहेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। dy सभी का करना है तो अपॉन सभी, dx क्यों होगा? क्योंकि वाई का भी तो करना है, दोनों साइड करना है, जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसमें फंक्शन में वो दोनों साइड करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्ट टर्म्स का किया था, अब ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस किए थे हमने सिर्फ टर्म्स ली थी इसमें, अब ये हमारा फंक्शन आ गया। तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू, ये जो भी गिवन है ये फंक्शन है पूरा। ठीक। तो जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करना है या डेरिवेटिव करना है, तो वो हमारा दोनों साइड होता है। तो अगर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स, और हमारा जो एग्जाम में है वो इसी फॉर्म में आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए ही आएगा। ओके, तो हमें सभी का फाइंड करना है, तो सभी के साथ हम डी अपॉन डी एक्स ले लेंगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 to the 5 into x to the power 4 प्लस सॉरी माइनस है, नेक्स्ट टर्म माइनस है तो माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 6। अब क्या करेंगे, वही पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे कि पावर को पहले लिखना है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो इसमें तो ये हो जाएगा कि पावर को पहले लिख दिया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। इसमें क्या करना है, देखो x के साथ 5 है तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम कर पाएंगे। तो 5 को पहले बाहर निकाला तब हम x की पावर का करेंगे, क्योंकि जब भी x के साथ कुछ भी कांस्टेंट होता है तो सबसे पहले उसको बाहर लेते हैं, उसके बाद हम x की पावर है या x है सिर्फ तब करेंगे। माइनस इसमें भी देखो 10 है x के साथ, तो इसको 10 को बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट को, अब करेंगे हम एक्स स्क्वायर का। और देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये तो 0 होना ही है, तो इसको 0 लिख दो। अब यहाँ भी इनमें और इसमें भी पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये 5 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो गया, अब 4 बचा, अब प्लस 5 है। अब इसमें क्या है, पावर को पहले लिखेंगे, पावर को पहले लिख दिया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, माइनस 10
x की पावर 2 है तो यहाँ पे पावर को पहले लिखेंगे और x में माइनस ये पावर 2 में से -1 कर देंगे, और ये तो 0 था तो यहाँ पे 0 को लिखना कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, ये 0 को कैसे हुआ लिखेंगे। पावर? पावर वाला रूल जो हमने अभी किया है, लास्ट वाला पावर वाला रूल देखो, जो हमने अभी ये क्वेश्चंस किए थे सारे, ऊपर भी तो किए थे ना ये, तो मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अभी ये भी तो किए थे ना हमने पावर वाले रूल, जो हाँ क्वेश्चंस किए पावर, हैं। लेकिन हाँ अच्छा तो ये ये एक्स हाँ स्क्वायर है तो तो, लेकिन हाँ तो देखो इस पर ध्यान दो तुम, ठीक है। पावर वाले रूल में क्या करना है कि पावर को हम पहले लिख देते हैं, पावर को अच्छे से समझो, इसको पहले लिखना है और पावर में से 1 सबट्रैक्ट करके लिखना है, हमने यही रूल अप्लाई किया है इसमें, ठीक है। यही तो रूल अप्लाई किया है ना हमने पावर, और यहाँ भी ये पावर में से 1 से बाहर लिया, यहाँ भी पावर को हमने पहले लिखा है, पावर में से 1 सबट्रैक्ट करके लिखना है, यानी यहाँ पर लिखा और पावर में से 1 सबट्रैक्ट करके लिख दिया, ओके। और ये 0 था तो ये से रहने दिया, ठीक। मैं अभी तुम्हें रूल सेंड कर दूंगी, बट इन रूल्स को ना ऑन टिप्स कर लेना, ठीक है। हमें ऐसे बार बार भूलना नहीं है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस पर अच्छे से। तो 5 × x⁴, और ये 5 4 ये हो गया 20, और x की पावर यहाँ एक कम हो गई थी तो ये हो गई 3, और यहाँ -10 × 2 ये हो गया 20, और x की पावर हो गई 1। तो 1 की पावर हम लिखते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रहने देते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो ये आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि या तो हम यही आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, पर हम देखेंगे, देखो 5 सभी में कॉमन है और x भी सभी में कॉमन है, 5 यहाँ है, अंदर x भी है, ठीक है। कॉमन लेना तुम्हें समझ आता है, कॉमन के हाँ हाँ लो लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कॉमन लेने के बाद क्या है कि 5 सभी में है और x सभी में है, तो 5 कॉमन लेने के बाद हमारा आ जाता है 5 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, यहाँ 5 4 जा तो यहाँ 4 आ जाएगा और x की पावर और एक कम हो गई, और यहाँ ये भी 5 4 जा हो गया तो ये भी हो गई। तो या तो आप ये लिख सकते हो, कॉमन लेने का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ यहीं पे आंसर लिख दो, कॉमन लेने के बाद जो आंसर है वो कॉमन लेने के बाद आया है, और ये भी करेक्ट। नेक्स्ट अभी देखते हैं क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले पर बेस्ड कोई भी है। तुम्हारा nth डेरिवेटिव तो है नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन है, सिंपल, ठीक है। एक और है 68 हमारा क्वेश्चन है, पेज नंबर 103 पर। इसमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट हम क्या करेंगे कि इसका भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का ही रूल किया है, तो हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके मैं दिखाऊंगी इसमें, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव तो हमारा उसी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है ना सेकंड डेरिवेटिव, सिर्फ फर्स्ट ही है। तो इसमें सिर्फ हम फंक्शन को ले लेते हैं। देखिए फंक्शन हमें गिवन है पेज ये 68 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x-7 है, और हम ये ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू f(x), ये हमारा होता ही है, फंक्शन को y इज इक्वल टू f(x) हम लिख सकते हैं। तो f(x) की जगह पर क्या ले लेंगे, हम y ले लेंगे। तो f(x) की जगह जब हमने y ले लिया तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2। ये कितने पेज नंबर पे है? ये 68 नंबर क्वेश्चन है, 103 पर है, पीडीएफ के 103 पर है, और बुक का 89 है। इसमें क्या सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सेकंड से पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, जो भी तुमने पेजेस दिए उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही है अभी तक तो, और मैं देख लूंगी अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा तो, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे, तो इसमें पहले फर्स्ट ही करना होता है, अगर हमें सेकंड भी फाइंड करना हो तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ही करते हैं।
तो हमने भी जो फॉर्मूले किए हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए किए हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मींस dy ओवर dx, यानी कि इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2x माइनस d अपॉन dx ऑफ 7। दोनों के साथ अलग अलग ले लिया डी अपॉन डी एक्स हमने, सिंपल, और कुछ नहीं किया। अब इसमें क्या है कि x के साथ 2 है, तो 2 को हमें बाहर लेना है, फिर हम करेंगे x का, और माइनस, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट तो यहाँ पर आ गया, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है बाय सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, सिर्फ 2 आ गया, 2 into 1, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट इसी का जो बी पार्ट है, ये तो था हमारा ए पार्ट, ये है ए पार्ट, हम इसका बी भी कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इसमें कर नहीं रहे, क्योंकि सिलेबस में तो हम ज्यादा नहीं कर सकते, जो है अवेलेबल वही करेंगे, ओके। यहाँ पर बी पार्ट में गिवन है हमारा एफ एक्स, हमें गिवन है यहाँ पर 3x² माइनस प्लस 5x माइनस 10, ठीक। तो हम वही ले लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y इज इक्वल टू ले लेंगे ये सारा फंक्शन जो हमें दे रखा है 3x² प्लस 5x माइनस 10। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, सबके साथ ले लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10। अब क्या करेंगे, देखो इसमें x के साथ 3 है तो बाहर ले लेंगे पहले 3, तब करेंगे अब इसको डी अपॉन डी एक्स ऑफ x² प्लस 5 को यहाँ भी 5x के साथ ये बाहर ले लेंगे, फिर करेंगे मैक्स का, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो गया, तो इसको तो 0 कर देंगे। अब ये x की पावर 2 है, तो इसमें भी पावर वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। पावर रूल क्या है कि पावर को पहले लिखना है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2 माइनस 1 कर देंगे, और प्लस 5 को तो लिखना ही है, और डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 3 टू द 6, और x टू द पावर 1 आ गई, तो 1 पावर लिखते नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, यानी कि dy ओवर dx क्या आ गया हमारा, 6x प्लस 5 आ गया, ओके। सो दिस इज द आंसर। एक दो क्वेश्चन मैं जो उसी में डाल दूंगी तुम्हारे जो प्रैक्टिस में, या तो मैं भी दे देती हूँ निकाल कर, भी ऑनलाइन गिवन होगा इसमें से, अभी बता दूंगी, तो उसमें तुम कर लेना, क्योंकि इसमें तो तुम्हारे पीडीएफ में इतने ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है, तुम्हारे फॉर्मूला पर बेस्ड, ओके। लो लो ठीक है। ठीक है, मैं अभी सेंड कर रही हूँ विद इन 5 मिनट्स, तो वो प्रैक्टिस कर लेना, ओके। सिंपल से क्वेश्चन जो तुम्हारे आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहे तुम्हारे जो सिलेबस में ना, जो तुमने अभी तक मुझे पेजेस दिए हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़े से जो एक दो होंगे तो वो क्वोशंट रूल पर होंगे, कॉम्प्लिकेटेड वो भी नहीं है, सिर्फ जस्ट ये 3-4 फॉर्मूले हैं, यही याद रखना, ओके। जो आज हमने किए हैं कि कांस्टेंट के साथ एक्स है तो हमें उसको पहले बाहर लेकर आना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, या पावर वाला रूल, यही घूम फिर के यही 3-4 फॉर्मूले हैं हमारे, ओके। ठीक है। अभी सेंड कर दूंगी तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी 11 के अराउंड में फिर नोट्स अपलोड कर दूंगी इसमें, जो भी हमने आज किया है पहले के जो भी रूल्स हैं, तो मैं इसमें अपलोड्स अगर नहीं दिख रहे हैं ना, तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है।
सब कर दीजिए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दूँ। ओके।